Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Very good evening to all of you. So कल हम लोग देख रहे थे कि किसी भी कोर के कोई भी लाइन टेंजेंट है कि नहीं, कैसे पहचाने? If we have the equation of core and equation of line, just check that line is tangent or not. That line is tangent to the core or not. उसके लिए क्या करेंगे? लाइन के इक्वेशन को और कोर के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. गॉट इट? और फिर उससे हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या चेक करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर वो 0 है तो टेंजेंट, ग्रेटर देन है तो सेकेंड, लेस देन है तो अवे फ्रॉम दैट कोर. बोलो, क्लियर हुआ क्या? कम ऑन. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, इसको मैंने कल बोला था तुमको कि हम लोग ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, है ना? तो सभी लोग ध्यान देना. ओके, Yes, sir. एक मिनट. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे कर रहा है. बस सिंपल ऐसा सोचो, ध्यान दो, इशारों में समझ जाना है. अगर हमारे पास एक कोर है, कोर में तो समझ जाए कोर, दिस इज कोर, और ये कौन है? लाइन. अब ये कोर है और ये लाइन है, ध्यान में आया? और हमको क्या करना है? इन दोनों, ये लाइन इस कोर को टेंजेंट है कि नहीं चेक करना है. करेक्ट, टेंजेंट है कि नहीं चेक कर रहा है. कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? लाइन के इक्वेशन को, कोर के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. साइमल्टेनियसली सॉल्व बोले तो मिक्स करेंगे, करेक्ट? और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे. अब चेक कैसे करेंगे? उसका b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे. और अगर वो 0 है, 0, तो टेंजेंट है. अब इसको कैसे ध्यान देते हो? जैसे हम लोग चटनी बना देना, वो पता है, घर वालों को पूछना चटनी कैसे बनाते हैं. तो जैसे पुदीने की चटनी बनानी है, संभार है, तो फिर क्या करेंगे? पुदीने को और संभार को मिक्सर में मिक्स करेंगे. समझ में आया क्या? लाइन के इक्वेशन को और टेंजेंट, लाइन के इक्वेशन को और कोर के इक्वेशन को मिक्स करेंगे. फिर क्या होगा? एक पेस्ट बनता, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर उसका b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे. अरे समझे क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या करना है? उसका चेक, टेस्ट. अगर वो टेस्ट है, मतलब 0 है, तो टेंजेंट. 0 नहीं है तो नॉट टेंजेंट. बोलो, क्लियर हुआ क्या? बात समझे क्या? अब यहाँ पे Yes, sir. सर्कल की जगह Yes, तुम sir. पैराबोला भी लो, कोई फर्क नहीं गिरता. पैराबोला की जगह एलिप्स दो, कोई फर्क नहीं गिरता. तो हम लोग क्या बोलेंगे? फटाफट चटनी की प्रोसेस क्या है भाई? क्या करना चाहिए? कोर के इक्वेशन को और लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व. Solve. क्या बनेगा? एक Masala. क्वाड्रेटिक मसाला, मतलब पेस्ट. फिर उसको चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? उसका Taste. 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 Square minus 4ac. Square minus अगर 4ac. वो क्या? 0 है, 0 है. Zero. तो है. तो टेंजेंट है, Tangent. टेंजेंट है. तो टेंजेंट है. अब समझ में आ गई क्या? Yes, sir. क्या? Yes, sir. समझ में आ गया? गुड. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द वे, ये तरीका है समझने का. तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब क्या हो गया, वो सामने रहते तुम लोग तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था. इशारों में बहुत सारी बातें होती. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ. और Yes, sir. ये भी याद रहे
और अब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं, समझ लो, चलो टेस्ट कर लिया और पता चल गया कि वो टेंजेंट है, तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कोर, तो सिंपली रूट्स निकालेंगे। रूट्स आर नॉट नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट नंबर 4 इसी का, अगर वो टेंजेंट है तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है, पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। कांटेक्ट। समझ में आ गया? अब x और y क्यों? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x में बनाऊंगा तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर y में मिला तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। अच्छा, अनुदीप को फीलिंग भी आ गई थी, ऑफलाइन की फीलिंग भी आ गई थी, वेरी गुड। ओके, तो फिर क्या बोर्ड पे लू क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या हो गया, डाटा का प्रॉब्लम आ गया क्या? नहीं नहीं आया ना? No, sir. ठीक है, कैमरा ऑन है। No, No, sir. कर sir. दिया। हाँ, सही है। अच्छा सही, मैं तो सही छू। चलो ठीक है, Yes, sir. ओके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक थ्योरी समझ में आई? थ्योरी समझ में आ गई यहाँ तक? Yes, sir. ओके, Yes, उसके sir. बाद में की थ्योरी, एक छोटी सी थ्योरी रहेगी, डायरेक्टर सर्कल। बस इतना ही है शायद, है ना? एक मिनट, डायरेक्टर सर्कल। अभी डायरेक्टर सर्कल क्या है? सर्कल में भी डायरेक्टर सर्कल क्या है? तो देखो, ध्यान दो कैसे आएगा। डायरेक्टर सर्कल, अब एक्चुअली डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस। लोकस समझते हैं ना, कोर। ओके, अब डायरेक्टर सर्कल क्या है? एक कोर है, लेकिन कौन सा कोर है? तो तुम्हें याद है क्या लोकस की डेफिनेशन क्या थी? क्या थी डेफिनेशन लोकस की? एक पॉइंट पॉइंट ऑफ Point. पाथ Set of point. Set या of फिर point. कलेक्शन ऑफ पॉइंट। Collection of point. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ओके, अब सपोज हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर किया, लाइक दैट, ये पॉइंट पी कंसीडर किया मैंने। अब बोलो इस पी पॉइंट से उस सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे? टू इस पी पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट। कितने Two टेंजेंट होंगे? tangents. टू Two. टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज फर्स्ट टेंजेंट, ये हो गया फर्स्ट टेंजेंट, ठीक है। और सेकंड टेंजेंट भी ड्रॉ होगा इसी तरह से। पासिंग टू दिस वन, ओके। इस पी पॉइंट में से उस सर्कल को टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। अब यहां पर ये दोनों टेंजेंट है, दो लाइन, और दो लाइन के बीच में ऑब्वियसली क्या बनेगा? एंगल। Angle. ओके, और सपोज ये एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इस पी पॉइंट के लोकस को, लोकस यानी पाथ को हम Path. कहेंगे डायरेक्टर सर्कल। यानी सिंपल वर्ड में डेफिनेशन अगर तुमको बताऊं मैं, ध्यान दो। ओके, ओके प्रेम, ठीक है। मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस कर दूं तुम्हारे। अब यहाँ पर देखो, मुझे डेफिनेशन क्या बतानी है तुमको डायरेक्टर सर्कल की। तो डायरेक्टर सर्कल है क्या?
the locus of point, कौन सा point, from which two tangents drawn to, किस कहाँ पर, Circle. circle, which are perpendicular to Center. Each other. Each other. ओके अच्छा, तुमको डायग्राम में दिख नहीं रहा होगा परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाबा? हो सकता है. देखो मैं दिखा दे रहा हूं, परपेंडिकुलर कैसे दिखाया जाएगा, जो तुमको उतना भी भरोसा नहीं आ रहा मेरे को। और नीचे चाहिए सर. और नजदीक ले कैमरा, और हाँ. नजदीक जाएंगे देखो, देखो रे बाप, अब जगह ये है हमारा वो पी पॉइंट, जहां से निकलने वाले टेंजेंट कैसे आपस में Perpendicular. Perpendicular to each other. that Perpendicular circle, to each other. हाँ, perpendicular to each other and tangents to the circle. बोलो क्लियर हो गया क्या? It's Yes. called Yeah. director circle to the circle. अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन सेम पैराबोला के लिए भी रहेगी, सेम इलिप्स के लिए भी रहेगी, यानी बस यहाँ पर सर्कल की जगह कौन आ जाएगा, पैराबोला, यहाँ पर वर्ड कौन सा आ जाएगा, पैराबोला, Parabola. यहाँ पर वर्ड अगर आएगा इलिप्स, ellipse, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल टू इलिप्स, अगर यहाँ पर वर्ड आ जाएगा हाइपरबोला, तो डायरेक्टर सर्कल टू hyperbola, Hyperbola. hyperbola, अब तुम इमेजिन करो कि ये पी का लोकस क्या रहेगा, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, ऐसे सारे पॉइंट जमा करो जहां से निकलने वाले टेंजेंट्स आपस में कैसे हो, उस सर्कल को, उस सर्कल में कैसे हो, परपेंडिकुलर, ढूंढो रे भाई वो सारे पॉइंट्स, Yes. बोलो 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 वो कैसा रहेगा, इमेजिन करो, अरे वो कौन से शेप में रहेगा, Circle. सर्कल ही रहेगा ना, इसीलिए तो उसका नाम क्या है, Director. सर्कल, और एक्स्ट्रा में वर्ड डाल दिया डायरेक्टर सर्कल, ऑफ कोर्स वो कॉन्सेंट्रिक रहेगा उससे, Yes. रहेगा कि नहीं, तो Yes. ऑब्वियसली सर्कल है तो रेडियस है, अरे सर्कल है तो रेडियस है, Yes. तो अब डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी रहेंगी, और फिर डायरेक्टर सर्कल है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, वो भी हम देखेंगे। अगर हमारा ओरिजिनल सर्कल, ये जो ओरिजिनल सर्कल है, ये ओरिजिनल सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो ये जो डायरेक्टर सर्कल है इसका इक्वेशन बनता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर, ट्वाइस a स्क्वायर। जरा सोच के समझ कर ध्यान से बोलना कि अगर ओरिजिनल सर्कल की रेडियस यहाँ पर कितनी है a, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी रहेंगी, Root 2 times original. Root 2a. वेरी Root- गुड, रेडियस root 2 ऑफ times डायरेक्टर a. सर्कल इज रूट 2 टाइम्स a, क्योंकि ये Square हट जाएगा. ऐसा है ना, Yes. तो समझ में आएगा डायरेक्टर सर्कल, और ऐसी डायग्राम रहेगी उसकी, अंडरस्टैंड? Yes. Yes. मुझे तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस मैं इधर से निकाल के दिखा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ये डायरेक्टर सर्कल की रेडियस इज रूट 2 टाइम्स a, Standard. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड है ओरिजिन, अच्छा जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड सर्कल ही हो, अदर देन स्टैंडर्ड सर्कल हो तो भी डिजाइन यही रहेगी, ठीक है, इक्वेशन बदलेंगे, डिजाइन तो वही रहेगी, कंसेप्ट तो वही रहेगा, बोलो क्लियर हो गया, क्या समझ में आ गया, Yes. ऑलमोस्ट Yes, थ्योरी sir. कंप्लीट हो गई सीडी में की, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स है एक्स्ट्रा जो हम लोग जेई में कवर करेंगे, ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अभी यहाँ की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई सीटी में की, हाँ? और अब इस पर डिपेंड एग्जांपल्स देखेंगे
जो हम लोगों ने सेकंड पार्ट में मतलब टेंजेंट में पढ़ा था, टेंजेंट टू द सर्कल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे लगता है वहां पे हम लोगों ने 80 तक कर लिए थे ना। 57 58 चल रहा है 57. 57. 58 चल रहा है अबे 58 और 59 दोनों बोला था ना मैंने, सर्कल हाँ, को डायरेक्ट कर 66 देना है। 58 और 59 जमा नहीं किया। जम गया 58 और 59 का गौर से देखो, t की जगह tan थीटा रखो तो फॉर्मूला बनता sin 2 थीटा का और cos 2 थीटा का। चेक करो, चेक करो। Yes, sir. ओके, है ना। 58 और 59 दोनों में, जैसे 58 में t की जगह tan थीटा रखोगे तो x इज इक्वल टू 8 sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता, ये बाहर निकाल दो। ओके, और y इज इक्वल टू a कॉमन निकाल लिया तो क्या बनेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. ऑब्वियसली ये तुमको पहचानते नहीं है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, किसके है? सर्कल Standard circle. Standard Standard circle. is equal to Standard a circle. square, a radius में उसकी, बोलो समझा क्या? यस और 59 नंबर के प्रॉब्लम में भी गौर से देखो, 2a बाहर निकला इस बार। कॉस्ट रख दे कोई बात नहीं, x is equal to 2a into cos 2 थीटा बनता, y is equal to 2a बाहर निकालो तो क्या बनेगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा मुझे बताओ ये भी किसके है? इसी के है ना। गौर से देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आंसर 4a स्क्वायर। 4 square. 1 बोलो फिर इस सर्कल क्या पूछा था मैंने? रिप्रेजेंट सर्कल ऑफ रेडियस, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी हुई? 2a. फिनिश। तो वैसे भी तुमको पहचान आना चाहिए था, ये रेडियस कितना है ना जगह। 58 59 दोनों बता दिया मैंने। हाँ, अब समझ में आ गया क्या? प्रेम प्रेम गुंडियाल, फॉर्मूला लर्न रहता, डिजाइन लर्न रहती ना तो तुमको तकलीफ नहीं होती बेटा। डिजाइन लर्न करो, डिजाइन मैंने पहले बोला था, तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में बोला था डिजाइन, तो इसकी अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर डिजाइन है भैया, किसकी है? लर्न होना। Sin माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर डिजाइन है, किसकी है? लर्न होना। लर्न भाई Cos t. पट्टा पट्टा दिमाग में जब तक घंटी बजती कीजिएगा, tan रख sin क्या cos क्या। बात समझ में आई? यस चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से आगे सारे टेंजेंट के प्रॉब्लम है। कम ऑन, तो फर्स्ट 61 नंबर का, 61 नंबर प्रॉब्लम नंबर 61 बोलो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 169, यह है सर्कल का इक्वेशन और हमें चाहिए टेंजेंट एट a 5,12। अब एक मिनट, कंफ्यूजन नको रे बाबा तुमको। टेंजेंट एट a पॉइंट, ऐसे ही हमने एओडी में देखा था। एओडी एओडी समझता? Yes, Application sir. of Application Sir, of application of derivative. derivative. याद आ रहा क्या? यस ये क्या मेथड है? Yes, sir. डेरिवेटिव कर, पॉइंट पुट कर, स्लोप मिलेगा। स्लोप से इक्वेशन पॉइंट डेरिवेटिव कर, पॉइंट पुट कर, स्लोप मिलेगा। एक तरीका करेक्ट। दूसरा तरीका सर्कल का शॉर्टकट याद है ना, x स्क्वायर को x into x, y स्क्वायर को y into y is equal to 169। फिर उसमें से एक x को लिखो, x1 and y1 X1 and Y1. एक x को लिखो x1, एक y को लिखो y1। ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट एट बी, कौन सा पॉइंट लिखो? 12 -5। 12 को -5.
12x बोलो क्या बनेगा? 12x x minus 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 5y 5y equals to 169. Now tell me equation 1 and 2 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? Are they parallel or perpendicular perpendicular or Perpendicular. coincide? Nothing. क्या है रे बाबा? Perpendicular. Perpendicular. यार Perpendicular. perpendicular, इसका slope कितना है? minus 5/12. minus 5/12 कितना है? and 12/5 minus 12 by minus 5. minus 12 by minus 5, 12/5. 12 by 5, ग्राफ उल्टा करके साइन and चेंज। change इसका मतलब क्या आएगा? perpendicular Perpendicular. बोलो समझे क्या? दोनों हाँ, मेथड yes, कर sir. सकते हैं। एओडी के मेथड से भी स्लोप निकाल सकते हैं, एओडी, और दूसरी मेथड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उससे भी जा सकते हैं। दोनों मेथड तुम्हारे लिए, दोनों मेथड। ओके, नेक्स्ट अब कौन सा लेंगे इसके बाद में? एग्जांपल नंबर 65 65 लेना है। 65 तो इजी है रे, ठीक है ना, कोई हरकत नहीं। पहले एक 64 ले लेते हैं, इन जनरल है ना। 64 नंबर का एग्जांपल बोलो। 64 नंबर का एग्जांपल क्या दिया हुआ है? सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर plus y square प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट। कम ऑन, टेंजेंट एट पॉइंट दिया हुआ है -1, -1। क्या करेंगे? x स्क्वायर को xx, y स्क्वायर को yy, -4x है आधा करो x प्लस x x, x plus x -6y आधा करो y प्लस y, -2 इक्वल टू 0। पर मेथड याद है ना? स्क्वायर मतलब x into x, 2x है तो x प्लस x। तो ये समझ में आया ना? मैंने ये 4 का आधा किया, x1 y1 2x को लिख डाला x प्लस x, 6 का आधा किया, 3 छोड़ दिया, 2y को लिखा y प्लस y। और अब क्या करना है मुझे? हर 1 एक x को -1 से, हर एक y को माइनस, चलो सॉल्व करके देखो। -x -2 -x -y माइनस 2x plus 2 -3y plus 3 minus 2 12 इक्वल टू 0। 0 अब सॉल्व करो इसको। 3x -3x -4y -4y 5 है तो Minus- -7 इक्वल टू 0। 3x plus 4y plus 7 इक्वल टू plus 7 is equal to 0. करेक्ट। शॉर्टकट, ठीक। शॉर्टकट क्या हो सकता है? direct -1 putting, सेटिस्फाई करके चेक करो, Yeah. पॉइंट सेटिस्फाई चेक करो। अरे पॉइंट सेटिस्फाई करता के चेक करो, ऑप्शन शॉर्टकट हो गया। Yes, sir. क्लियर हुआ क्या? होता है. हाँ, Yes. वही आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है? D 4D. ऑप्शन डी। D. ठीक है, ये तो एग्जांपल नंबर 64। 65 ये है ना? ठीक है, 65 बहुत इजी है रे, तुमको पहचानना है। पहले जल्दी से बताओ। x is equal to 5 sin theta cos theta parametric और y is equal to 5 sin theta। बोलो कौन से इसका जनरल इक्वेशन बनेगा? so y square plus y square is equal to 25 तो बड़ा याद ना। थीटा इक्वल टू कौन है? pi/3. थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 तो x की वैल्यू कितनी हुई? 5 into cos पाई बाय 3 parametric 1/3 Half. और ये कितना 3/2. जाएगा? 3/2 3/2 plus फिर x into 5/2 plus y into √3/2 is equal to 25। अरे समझे ना? 5 into √3/2. 5 into √3/2 when theta is equal to पाई बाय 3 के वक्त ये आया था। 5 into √3/2. ओ सॉरी 105 है ना, यहाँ पे आएगा 5 into √3/2 और फिर डिवाइड बाय 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो,
आ जाएगा x प्लस √3y, 5 से डिवाइड हो गया 5 5, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10। 10 चेक कर, ऑप्शन डी। समझ गया? यस सर। हो गया, फिनिश। डी। सब्स्टिट्यूट करके देख लो तो भी हम जाता रहेगा। चलो इसके बाद में एग्जांपल नंबर 69, एग्जांपल नंबर 69। क्या दिया क्वेश्चन? देखो, x plus y plus 6 is equal to 0 is the tangent to the circle, then point of contact चाहिए। अरे आ गया। मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन भी दे दिया, बता भी दिया कि ये टेंजेंट है। और ये कौन है? देखो 2x plus y plus 6 equal to 0, बट ये सर्कल का इक्वेशन भी दे दिया। और x square plus y square plus 2x minus 2y minus 3 equal to 0। और पूछा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ कौन है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ कौन है? तो Direct इसके लिए क्या putting। करेंगे? डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। डायरेक्ट पुटिंग करें। डायरेक्ट पुटिंग। सर्कल के इक्वेशन में डायरेक्ट Circle। पुटिंग लाइक कर्व एंड टेंजेंट। अच्छा, शॉर्टकट बता रहे, शॉर्टकट बता रहे। ओके, Yes sir। नहीं मुझे ये कहना है कि ओरिजिनल कलर बताओ। फॉर्मूले से कौन सा वाला? सेंटर फाइंड करेंगे। कौन सा वाला? सेंटर फाइंड। सेंटर फाइंड करेंगे। उसके बाद में क्या होगा? ठीक है, और नीचे मुझे, अरे सिंपल था, लाइन सर्कल के इक्वेशन को और लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली Simultaneously solve। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट सी तो कौन है? पी के कोऑर्डिनेट। मैंने लिख के दिया था ना, क्या x और y कोऑर्डिनेट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझे क्या? ओरिजिनल Yes sir। उसके रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा उसके रूट्स यानी कौन? ये देखो यहाँ पर था, ये देखो यहाँ पर, ये देखो हमने सर्कल का इक्वेशन किया था, लाइन का इक्वेशन किया था, साइड सॉल्व किया था। अगर ये इसके फैक्टर्स दिया था तो ये फैक्टर कितने थे? 5 तो 3 और 4, तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इसका? 3 और 4, दो x कोऑर्डिनेट रहेंगे, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे, दो टेंजेंट रहेंगे। इज इट क्लियर? उसी तरह से हाँ। और शॉर्टकट तो तुम्हें पता ही है, वेल डन। क्या करेंगे? सीधा सीधा ऑप्शन ए को पूछेंगे, चल तू लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता क्या? वो बोलता है हाँ, लेकिन अगर उसने सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। अगर उसने सर्कल के इक्वेशन सेटिस्फाई किया लेकिन लाइन के नहीं किया तो फिर से आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। दोनों को किया तो करेक्ट रुको। ऑप्शन, वही रुको। तो क्लियर हो गया। शॉर्टकट है, इजी। यस। 72, प्रॉब्लम नंबर 72। 71 लो उसके पहले, अच्छा एग्जांपल है 71। लगाओ दिमाग। क्वेश्चन का मीनिंग समझेगा। देखो बड़े एग्जांपल है और बिल्कुल एमसीक्यू टाइप के एग्जांपल से क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा। देखो जल्दी 7 मिनट्स बचे हैं। सब पॉइंट दिया है 3, -4। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3, पॉइंट दिया है, वेरी गुड। पॉइंट क्या दिया हुआ है, कहाँ का दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? Point of टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको दिया हुआ है, कहाँ का दिया हुआ है? द सर्कल x square plus y -4 दिया तो सर्कल x स्क्वायर प्लस y सर्कल का स्क्वायर दिया है। whose radius 5 cm, whose radius 5 cm। आगे 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 सोचो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। गुड। समझ में आया क्या? कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अरे समझ में आया क्या? यस देखो सर। ये है वो सारी डायग्राम,
ये है फर्स्ट सर्कल अपना, जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिसका सेंटर है ओरिजिन, उस पर का ये पॉइंट है 3,-4, और चेक भी कर लेना कि 3,-4 इसको सेटिस्फाई करता, और यही टेंजेंट इस सर्कल के, देखो ध्यान देना, इस सर्कल के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो दूसरे सर्कल का इक्वेशन कौन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस 4y plus c is equal to प्लस 0. c इक्वल टू 0, टेंजेंट है, इसको भी टेंजेंट है वो, तो फिर c की वैल्यू निकालनी है। आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, डायरेक्ट पुटिंग करके चेक करो क्या करूं। सोचो, तो देखो मुझे बताओ, सर्कल का नॉलेज है अपने को, ये सर्कल है, ध्यान देना, ये सर्कल है, इस सर्कल के इस गिवन पॉइंट पर टेंजेंट है, तो क्या हम इस टेंजेंट का इक्वेशन बना सकते हैं? Yes, sir. बोलो क्या देंगे इस टेंजेंट का इक्वेशन? X1 into X x into x1 यानी 3x, y into y1 यानी minus -4y 4. minus 25 इक्वल टू 0। बोलो समझा गया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया 50 में। अरे बराबर है कि नहीं? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया कि नहीं? अच्छा, साथ साथ में मुझे बताओ, इस सर्कल का सेंटर ढूंढ के आएगा And -4 plus 2. -4, -4,2, करेक्ट। इस सर्कल की रेडियस ढूंढते आएंगी, सर्कल हो गया -4,2, सर्कल की रेडियस अंडर रूट 16 + 4 - c, मतलब रेडियस कितनी हुई, √20 - c। फॉर्मूला समझे क्या? याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? भूल गए? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर हो गया। चलो जुड़ गए, तो करेक्ट, क्या तो समझ में आया क्या? पहले से कट गया। क्या तो समझ में आया क्या, बताओ? रेडियस फाइंड आउट करना। हाँ, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। आज तो ऐसे ही लग रहा था दिन भर की जैसे हम लोग एक हिल स्टेशन बन गया है, Yes, है ना? sir. 10-10 मिनट में 10-10 मिनट में बारिश आ रही, बढ़िया हवा जो भाई Yes, sir. फील हो रहा था आज, है ना? ठीक है, जल्दी से अब कहीं घूमने जा सकते तो यहीं रहेंगे, अपन शेयरिंग मनाएंगे। फील तो करो यार, है ना? जस्ट चिल, नेचर दे रहा फीलिंग। Yes, sir. है ना? चांस दे रहा है वो हैप्पी होने का। Yes. हम हैप्पी नहीं होंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है क्या नेचर की? चल, हिंट समझ में आई क्या? हिंट समझ में आई क्या? क्या दिया हुआ Yes, है? sir. सी पॉइंट। ऑब्वियसली ये टेंजेंट है रेडियस ना, का फॉर्म तो फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या देगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से? टेंजेंट टू सेंटर सेंटर। सेंटर कौन है? -4,2. 2 से कहां पर? लाइन, कौन सी लाइन? 3x - 4 और -20 Yes. इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना रहेगा? रेडियस जितना। रीजन करना। और इसको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी क्लास नहीं है क्या, तो रिजॉइन करेंगे। इक्वेशन √a² + b²। दिखाएगा -12 -8 -25 अपॉन 2b में a² 9 + + 16। समझ गए क्या? अब बोलो इसमें से c के मिलेंगे नहीं क्या? ऊपर आया -45 अपॉन नीचे आया 5 इज इक्वल टू √20 - c। डिवाइड करने का फिर 9 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 20 - c। c की वैल्यू -60। सोचो, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir.